हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ सरकार ने आप सभी के लिए चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के अंदर जारी कर दिया है। यानी कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षाएं आप सभी के लिए आ गई हैं, नोटिफिकेशन आ गया है प्यारे बच्चों। तो जो एस्पिरेंट्स काफ़ी लंबे समय से चंडीगढ़ पुलिस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, सो उन सभी को मौका दे दिया है चंडीगढ़ सरकार ने। अब प्यारे बच्चों, इसी नोटिफिकेशन या चंडीगढ़ पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती है, इसी के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप सभी के साथ इस सेशन के अंदर मैं शेयर करूंगा। और उन सभी जानकारियों से संबंधित आप मुझसे इस सेशन के अंदर आप कंप्लीट इस सेशन को देखें। इस सेशन के बाद आपको चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा और आपके सामने सारा मेंशन भी है यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा जैसा मैं आपके सामने इंफॉर्मेशंस को बोलता जाऊंगा तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आपको लिखी भी मिलेंगी प्यारे बच्चों। तो देखिए, जो चंडीगढ़ पुलिस के अंतर्गत चंडीगढ़ सरकार ने जो वैकेंसियां प्यारे बच्चों आप सभी के लिए निकाली हैं, सो उसका नोटिफिकेशन अभी न्यूज़पेपर के अंदर आ गया है। जैसे पैटर्न आपके पिछले एग्जाम्स के अंदर फॉलो किया गया था, उम्मीद है कि वैसा ही पैटर्न अब की बार भी फॉलो किया जाएगा। बाकी अगर पैटर्न के अंदर कोई आपका 19-21 यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक और आएगा प्यारे बच्चों। वैसे ये भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल है क्योंकि सरकार की तरफ से आया है, और सरकार ने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो सारी इस सेशन के अंदर मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल आपके फॉर्म फिल करने से लेकर के एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, कट ऑफ पिछली कितनी लगी थी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसके आधार पे, और अभी जो नोटिफिकेशन आपका इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से हमें दी गई है उसके अंतर्गत जो मेंशन है उस आधार पे। बाकी अगर कोई 19-21 का थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, 1 से 2 दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी चर्चा हम तभी कर लेंगे। बाकी प्यारे बच्चों, उम्मीद है 99% सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे आज तक होती आई हैं। तो चलिए इस इंफॉर्मेशंस को मैं आप सभी को बताना शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी जो निकली हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत कितनी वैकेंसियां निकली हैं? वैकेंसियां आपकी आई हैं 951 सर। ठीक है, 951 वैकेंसियां प्यारे बच्चों आप सभी के सामने रिलीज होंगी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की सर। ठीक है सर, स्टार्ट कब होंगी सर, फॉर्म फिल करना कब शुरू होगा? वैसे देखिए, जो चंडीगढ़ सरकार ने आपको नोटिफिकेशन में कहा था फॉर्म फिल करने के लिए, वो उन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि भी नवंबर का जो लास्ट है, बिल्कुल नवंबर के एंड में, यानी नवंबर का लास्ट वीक में शुरू हो सकते हैं या उस वीक के एंड में, या एक और उन्होंने एस्टिमेशन कहा था कि दिसंबर का फर्स्ट वीक। यानी प्यारे बच्चों, सीधी सी बात यह है कि सर ये जो आपके फॉर्म फिल होना है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं सेशन आपका ले रहा हूं तो आज के सेशन के अंतर्गत 2 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म आपके फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो जुड़े रहें मुझसे। आप जिस चैनल के ऊपर ये सेशन देख रहे हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आए तो वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए प्यारे बच्चों। तो फॉर्म फिल होना आपके शुरू होंगे 2 दिन के अंदर, लगभग नवंबर के लास्ट डे के आसपास शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कब तक फिल होंगे सर? ये फिल होंगे आपके दिसंबर का तीसरा वीक के एंड तक। दिसंबर का जो तीसरा वीक है प्यारे बच्चों, उसके लगभग एंड तक ये फॉर्म की लास्ट डेट होगी आपकी, जैसा हमें चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने बताया है। इसके बाद सर फीस कितनी होती है? तो फीस प्यारे बच्चों लगभग जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये के आसपास होगी, ओबीसी के लिए 200 रुपये के आसपास इसकी फीस रखी गई है, और एससी और एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई फीस नहीं है इस फॉर्म को फिल करने का प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम के लिए भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है मार्च के आसपास प्यारे बच्चों इसका एग्जाम कराया जाएगा। यानी कि सर हमारे पास इस एग्जाम के लिए अभी लगभग 4 महीने के आसपास, मैक्सिमम आप मान के चलो 3 से 4 महीने हैं सर। 3 से 4 महीने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इस पेपर के अंदर, ये देखिए, ये जैसा पेपर आता ना चंडीगढ़ कांस्टेबल का, उस पेपर के लिए 4 महीने काफ़ी हैं, पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ। और जिन बच्चों ने पीछे दिल्ली पुलिस का गया है उसकी प्रिपरेशन करी है, या हरियाणा पुलिस या सीईटी के लिए प्रिपरेशन करी है, उनको मात्र मेरे
साथ में 45 दिन चाहिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ के 45 दिन उनको सारा रीगेन करवा दूंगा इस पेपर के लिए। चलिए इस विषय पर हम अलग से बात करेंगे, एक अलग से हमारा गाइडलाइन बैच मैं अभी स्टार्ट करूंगा चंडीगढ़ पुलिस के लिए। बस 2 से 3 दिन के अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो मेरी गाइडेंस में ही प्यारे बच्चों चंडीगढ़ पुलिस के लिए बैच स्टार्ट होगा, तो उसी टाइम पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैं किस प्रकार से आप लोगों के साथ रहूंगा। चलिए अभी आगे की हमारी इन्फॉर्मेशंस के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया एग्जाम मार्च के आसपास होगा। अभी बात करते हैं सर किन बच्चों के लिए फॉर्म ये निकलेगा, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, क्या चंडीगढ़ के अलावा बाहर रहने वाले बच्चे भर सकते हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ एक यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है वो, जैसे दिल्ली होता है वैसे ही आपका चंडीगढ़ है। सो उसको उस फॉर्म को कोई भी फिल कर सकता है, किसी भी राज्य का कैंडिडेट फिल कर सकता है, सभी के लिए बिल्कुल समान चीज़ें होंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जिस भी कोटे में आता है बच्चा, तो चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी उसी कोटे में रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि उसको कोटे का लाभ नहीं होगा, बिल्कुल लाभ होगा प्यारे बच्चों। जो SC ST EWS जिस भी कोटे में है, प्रत्येक कोटे का लाभ उसको इस भर्ती में होगा सर। अब बात करते हैं सर कि किन बच्चों के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो प्यारे बच्चों, आपके इस एग्जाम के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 18 से 25 साल। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। एक तो पहली क्वालिफिकेशन क्या आप ये कह सकते हो सर, योग्यता। तो 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात सर, कुछ छूट भी हैं। OBC जो है, OBC को छूट दी गई है 28 साल तक की, और इसके अलावा जो है उनको छूट दी गई है SC ST को 30 ईयर्स 30 साल तक की। यानी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 साल तक की है प्यारे बच्चों। 30 साल तक भर सकते हैं, जनरल वाले 25 साल तक फिल कर सकते हैं। ओके सर, अब क्वालिफिकेशन आपको प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 12th चाहिए। चाहे किसी भी आपने स्ट्रीम से कर रखा हो, आर्ट साइंस किसी भी बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, तो उन सभी बैकग्राउंड के से साथ आप मान्य हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो तीनों ही बैकग्राउंड आपके लिए आप फिल कर सकते हो। सिर्फ आपको 12th होना चाहिए। साथ में एक कंडीशन रखी है लाइसेंस की, आपको लाइट लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास में कार तक का, ठीक है, कार या ट्रैक्टर तक चलाने का आपके पास में प्यारे बच्चों लाइसेंस होना चाहिए व्हीकल्स का। सो वैसे तो देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये कंपलसरी है, बट जैसा मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए ये फॉर्म फिल करते टाइम कंपलसरी नहीं होगा। फीमेल्स को हो सकता है कि इस कंडीशन से बाहर रखा जाए। अभी तो ऐसा माना जा रहा है सर लाइसेंस जरूरी होगा, बट आगे हो सकता है फीमेल्स के लिए इसको कंपलसरी के बजाय आगे डिमांड कर दें। ठीक है, तो बट कोशिश कीजिएगा कि नहीं है तो आप उसको बनवा ही लो। ओके सर, ये तो हो गए क्वालिफिकेशन, 12th प्लस लाइसेंस आपको चाहिएगा। एज मैंने बता दिया आपको, एज कितनी चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हर साल ये जो चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म होते हैं, कितने बच्चे इसको फिल करते हैं? सो इसको सर लगभग 6 से 8 लाख के आसपास, एवरेज ऑन एन एवरेज 6 से 8 लाख बच्चे चंडीगढ़ पुलिस का जो फॉर्म होता है प्यारे बच्चों उसको अप्लाई करते हैं, उसको भरते हैं सर। तो उन 6 से 8 लाख बच्चे जो हैं उनके बीच में आपका कंपटीशन होगा। ठीक है सर, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें कि सर इसको फिल किसे करना है। और एक लास्ट बात सैलरी के बारे में, सैलरी के रिगार्डिंग भी आपकी समस्याएं होती हैं। सो मैं आपको बता दूं, आज के हिसाब से अगर आप चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी प्यारे बच्चों अप्रोक्सीमेटली 35 से ऊपर रहेगी। 35,000 से ऊपर आपकी सैलरी पड़ेगी। और एज ए कांस्टेबल ही अगर आप कार्यरत रहते हो तो मैक्सिमम आपकी सैलरी एज ए कांस्टेबल आप लगभग 65,000 के आसपास तक प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ कांस्टेबल रह के इस फोर्स के अंदर भविष्य में। चलिए सर, ये आप एक एवरेज दिया 35 से प्लस 35 से 40 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी इसके अंतर्गत अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो। ठीक है सर, अब मेन बात आती है सर हमारी एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन पैटर्न सर क्या होगा हमारा, सिलेक्शन के लिए हमें किन किन हर्डल्स को पार करके जाना पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं आपको बताऊं, देखिए वही आपके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका होगा फिजिकल, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथे स्टेप में आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ही हो गए। तो 3 स्टेप है प्यारे बच्चों, 3 में से तीसरा स्टेप तो कंफर्म है लगभग सभी बच्चों का। 2 स्टेप आप मान के चलिए जो आपको, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, एक रिटन, दूसरा फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका। तो पहले मैं बात करता हूँ रिटन के बारे में, फिर फिजिकल टेस्ट बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कट ऑफ कितनी रहती है, पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी, उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट थिंग प्यारे बच्चों कि आपका रिटन टेस्ट जो है ना, वो जैसे पहला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता था, अब तो पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा सा, वैसा ही बिल्कुल सेम है। क्या क्या उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज होगी प्यारे बच्चों अपने सब्जेक्ट की। अपना सब्जेक्ट यानी
जीएस जीके की वेटेज होगी 50 नंबर के आसपास, 50 नंबर का आपका जीके का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सर 35 नंबर की आपकी आएगी रीजनिंग, 35 मार्क्स होंगे रीजनिंग के लिए, और सर 15 नंबर का होगा मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों, ठीक है, 15 नंबर का होगा मैथमेटिक्स। यानी कि सर मोस्टली पोर्शन प्यारे बच्चों, अब की बार तो हमारा सेक्शन इसके अंदर हमारा ज़्यादा है खुद का, ठीक है, लेकिन हमारा जो गाइडलाइन बैच होगा उसके अंदर सभी सेक्शंस के लिए आपको अलग से बेहतरीन टीचर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों। और अभी यानी कि मेन रोल जिन बच्चों का मैथमेटिक्स कमज़ोर है ना, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स कमज़ोर है, सो अहम रोल है उनके लिए कि उनको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे 50 नंबर की जीके आ रही है, यानी कि 50, 35, 15, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर मान लीजिए, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर आपके कटेंगे। टाइम कितना मिलेगा आपको इस पेपर के लिए प्यारे बच्चों? 105 मिनट, 105 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी कि सर 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का समय आपको प्यारे बच्चों दिया जाएगा इन 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या आपको समझ में आ गया? सुन रहे हो? सुनना काफ़ी नहीं है, लिखा हुआ सब कुछ सारा पैटर्न आपके लिए तैयार करके लिख रखा मैंने, सो इसको आप देखते रहो प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है सर, इतना हमें क्लियर हो गया कि सर एग्जाम कैसा रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह का कोई झंझट नहीं है प्यारे बच्चों। पहला स्टेप अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर फिजिकल टेस्ट हो सकता है आपका, फिजिकल टेस्ट होगा तो फिजिकल टेस्ट में क्या है, पहली डिमांड तो आप सभी के लिए क्या है प्यारे बच्चों, आपकी हाइट। अगर आप एक मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो 157.5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, 157.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर बात की जाए सर चेस्ट की तो फीमेल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, मेल्स के लिए चेस्ट होनी चाहिए 84 से 88, 84 से 88 एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, 84 से 88 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए एक्सपेंशन के साथ में। ओके सर, अब फिजिकल के अंदर ये तो हुआ मेजरमेंट, अब एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करेंगे सर हमारी, यानी क्या करवा करके हमसे वहां पे देखा जाएगा। वही 3 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट रेस होती है, दूसरी आपका लॉन्ग जंप होता है, तीसरा आपका होता है हाई जंप। 3 चीजें आपसे करवाई जाएंगी प्यारे बच्चों। रेस कितनी होती है सर, मेल्स यानी पुरुषों के लिए जो रेस होगी 1600 मीटर की होगी, फीमेल्स के लिए 800 मीटर की होगी। 1600 मीटर आपको करनी है 6 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल्स को जो 800 मीटर की रेस है वो करनी है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों, 4 मिनट 15 सेकंड में। दूसरी बात सर, हमारे पास में जो आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप कितना होगा सर, लॉन्ग जंप होगा प्यारे बच्चों आपका 3.95 मीटर, 3.95 मीटर का होगा, और मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए होगा 2.74, 2.74 मीटर का ये लॉन्ग जंप होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और हाई जंप की अगर बात करें तो सर मेल्स के लिए हाई जंप होगा 1.14 मीटर का, 1.14 मीटर का होगा, और फीमेल्स के लिए होगा प्यारे बच्चों 0.90 का, ठीक है, 0.90 का। कॉम्प्लिकेट नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है ये जो जंप मैंने आपको बताया, ठीक है ना, मीटर में मैंने आपको वैल्यू बताई है इसकी। ओके सर, तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया है? बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिखी हुई हैं मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बाकी आप खुद इंटेलिजेंट है इतने तो कि कैच कर लेते हैं चीज़ों को। सो ये आपका फिजिकल में 3 चीज़ होंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सो अगर आप ये भी हर्डल पार कर देते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर लगेगी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी चंडीगढ़ पुलिस के लिए प्यारे बच्चों। और मेरिट लिस्ट मैं आपको बता दूं, पिछली जो मेरिट गई थी मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी की गई थी वो 83.25, 83.25 की कट ऑफ प्यारे बच्चों गई थी पीछे वाली, ये था जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 80.50, 80.50 की कट ऑफ गई थी, और सर SC ST के लिए उसके लिए गई थी 74.25, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं प्यारे बच्चों, 74.25 गई थी, ठीक है। यह मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए जनरल कैटेगरी की लिस्ट गई थी प्यारे बच्चों 72.25, और ओबीसी के लिए गई थी 68.25, एंड SC ST के लिए कट ऑफ गई थी 61.25। ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया सारी जो इस पुलिस भर्ती के अंतर्गत गई थी आपकी, ठीक है। सो चलिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए। अभी लास्ट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी प्ले स्टोर के ऊपर जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करो SDC क्लासेस के नाम से, एक आपका ब्लू कलर से नाम लिखा होगा SDC क्लासेस, उसको डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, और उसके ऊपर प्यारे बच्चों स्पेशली
चंडीगढ़ पुलिस का आपको गाइडलाइन बैच मिलेगा, जिस बैच के अंदर जितनी भी क्लास प्रोवाइड करानी होगी मैं कराऊंगा, जितना भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना होगा मैं कराऊंगा प्यारे बच्चों, जितने मॉक टेस्ट आपको लगवा रहे होंगे मैं करवाऊंगा। यानी सिर्फ मेरी गाइडेंस में आप अगले 3 से 4 महीने आप रहोगे और चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। 80+ मार्क्स की गारंटी मेरी है आपकी, उसके बाद आपकी मेहनत है, आप 90 लो 85 लो, जितने भी मार्क्स आप ले सकते हो। कुल मिला के बात है सर हमारा सिलेक्शन श्योर होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों फिर एप्लीकेशन के ऊपर मिलते हैं, और अपना जो ये यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आप ये सेशन देख रहे हो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली नोटिफिकेशन मेरी आप सब तक पहुंचे। जय हिंद।